Hello students, hope you are well. So today we are doing block 9 and lesson plan 2 visualizing. You will be able to demonstrate visualization skills verbally and through writing. So students, tell me, what does it mean to visualize as we read, and why should we do it, and do we all see the things the same way as we read? सो विजुलाइज का मीनिंग क्या होता है और हमें विजुलाइज क्यों करना चाहिए, और क्या जब हम कोई चीज़, जब कोई भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हम सभी सेम वे से विजुलाइज करते हैं? If we can see it while we read, we are likely to understand what we are reading better. We may not see things in the same way as others when we read. So जब भी हम चाहे पोएम या कोई भी टेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं, अगर हम उन चीज़ों को देख पाएँ तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी. लेकिन हम सभी का देखने का तरीका, फील करने का तरीका एक जैसा नहीं होता. सभी के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, सभी की अलग थिंकिंग होती है. सो टुडे वी आर गोइंग to visualize the story, the best Christmas present in the world. So some of us can visualize like I spotted it in a, it was too expensive, Dex was too expensive. We can say I see a man looking at on L desk that isn't big, maybe about 3 feet wide. Since it's oak, it's a lighter colored wood. Since the discs have always been too expensive for him, we can infer that the person isn't rich. So we sometimes saw things a bit differently from others, but many things we are seeing are the same. So, which words or phrases give us clues as to how the setting or characters might look, and why is it important to be able to visualize as we read? कि कौन से क्लूज से, सेटिंग से हमें पता चलता है विजुलाइज करने के बारे में, और विजुलाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. सो सम ऑफ दिस वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर एक्सप्लिसिट विच इज़ शोन फ्रॉम आउटसाइड, वाइल फॉर अदर्स वी हैव टू इन्फर दैम. और कभी कभी इम्प्लिसिट डिटेल्स होती हैं, हमें इन्फर करना पड़ता है. व्हेन वी रीड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट समटाइम्स द ऑथर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स व्हाट द कैरेक्टर्स और सेटिंग लुक्स लाइक. कभी कभी ऑथर जो है एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहरी रूप से बता देता है कि क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या सेटिंग है. अदर टाइम्स देयर आर क्लूज रिटन इम्प्लिसिटली. कई बार क्लूज भी होते हैं, हमें खुद गेस करना होता है, और बिटवीन द लाइन्स दैट हेल्प अस गैदर मोर डिटेल्स in the order to visualize. For example, the author explicitly describes the desk as having the veneer lifted, and the water in the fire has taken their toll on the desk. ऑथर ने डेस्क के बारे में जो है एक्सप्लिसिटली हमें बताया कि डेस्क की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी. On the contrary, Macpherson's letter begins with him writing that they were all standing in their trenches. From this we can infer that they were in a war zone. और जो वॉर के बारे में, मैकफर्सन के लेटर के बारे में बताया गया था, तो सीधा यहाँ से शुरू हुआ था कि वो ट्रेंचेस में खड़े थे. तो हमने यहाँ पे इम्प्लिसिटली गेस किया है कि वहाँ वो वार जोन में थे. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट डिटेल. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू विजुअलाइज बिकॉज ऑफ वी कैन सी समथिंग. We are able to imagine ourselves in the story experiencing things that the characters experience. This helps us to remember what we have read. जब हम किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, जब हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं या पोम को पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं अपने माइंड में, तो हम स्टोरी को अच्छे से समझ पाते हैं, पोम को अच्छे से समझ पाते हैं, हम ज़्यादा लंबे टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक उसे याद रख सकते हैं. सो इफ़ वी ऑल आर रीडिंग द सेम वर्ड्स, वाई डू वी विजुलाइज डिफरेंटली? हम सभी जो है सेम ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, सेम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, सेम लेसन पढ़ रहे हैं, लेकिन विजुलाइज डिफरेंटली क्यों करते हैं? इवन दो वी ऑल हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन, we also have many differences. We all have differences, life experiences. These experiences include different hobbies, different types of families, visiting different places, reading different books. हम सबकी अलग अलग फैमिलीज़ हैं, अलग हॉबीज़ हैं, अलग अलग जगह हम विज़िट करते हैं. सो दीज लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐड टू आवर बैकग्राउंड नॉलेज. तो जो ये हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, ये हमारी बैकग्राउंड नॉलेज में ऐड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if you are someone who has experience with an elder having trouble remembering something, you may visualize that the last scene very differently from someone who has never experienced this. अगर आपने कभी किसी ट्रबल को फेस किया है किसी बड़े के साथ, किसी एल्डर के साथ, तो आप चीज़ों को अलग तरह से विजुलाइज करेंगे उस सीन को. और जिसने कभी वो ट्रबल एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो उसका विजुलाइज करने का तरीका अलग होगा. सो नाउ लुक एट द वर्कशीट. At page number 42, visualization, choose your favorite part of the story to answer parts A and B. What is your favorite part of the story? So here answer can vary. You can write when Connie meet to narrator.
Is it from the flashback or the present day? Circle 1, flashback. So draw a picture of what you have visualized while you were reading. So जो आपने जब स्टोरी आप पढ़ रहे थे विजुलाइज किया, उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ डैश whatever. राइट अ डिटेल्ड पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन व्हाट यू विजुलाइज्ड व्हाइल यू वर रीडिंग. आपको एक पैराग्राफ लिखना है जब आप रीडिंग कर रहे थे आपने क्या विजुलाइज किया. व्हेन द नरेटर रेड द लेटर, so I visualize the emotions and I also visualize character speaking dialogues. So how is visualization helpful when reading? Visualization कैसे help करता है जब हम reading करते हैं? So visualization is helpful while reading because when we visualize we create an image in our mind, and when we see the characters we can connect with them. जब माइंड में इमेज क्रिएट होती है हम करेक्टर्स को जो है देख सकते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अंडरस्टैंड देम बेटर एंड रिमेंबर इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट द स्टोरी बेटर. सो योर होमवर्क इज टू डू एस टू